हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024 को जारी किया गया है, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले जो आप लोगों को दिया गया है, आंसर दिस 3 क्वेश्चन 60 टू 80 वर्ड्स। ये जो आपको कह रहा है कि इसमें से जो क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, एक 5 क्वेश्चन दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे कहा गया है कि 3 ही क्वेश्चन का आप आंसर करके दिखाइए। लेकिन बात हमारी ये है कि अगर हम 3 क्वेश्चन को मान लो करा देते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया एग्ज़ाम में तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर हम नीचे से 3 क्वेश्चन करवा देते हैं और ऊपर वाले दोनों को छोड़ देते हैं, तो वो भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पाँचों का पाँचों आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों को पता है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसको याद रखना है। सबसे पहले सवाल में कहा जा रहा है कि वाई वाज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, यानी कि जो युवा सीगल था, जो यंग सीगल था, वो जो है उड़ने से क्यों डर रहा था, इसका आंसर आपको बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं इसके आंसर पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आंसर इसका लिखा गया है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया। द यंग सीगल वाज अफेयर टू फ्लाई। ठीक है, जो युवा सीगल था वो अफेयर कर रहा था उड़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि द यंग सेगल वाज अफेयर टू फ्लाई, यानी कि युवा सीगल जो था वो उड़ने से डर रहा था, बिकॉज क्योंकि इट वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, वो उसकी पहली उड़ान थी, जो पहला उड़ान था, इसलिए वो डर रहा था। एंड ही वाज सेक्रेड, एंड वो क्या हो रहा था, और उसे गिरने और फॉलिंग इन हर्टिंग हिमसेल्फ, उन्हें गिरने और चोट लगने का डर था, है ना। सेक्रेड मतलब डरना, और फॉलिंग यानी गिरना, और हर्टिंग हिमसेल्फ यानी कि उसको खुद को चोट लगने का क्या था, डर था, इसलिए वो डर रहा था। ही थाउट दैट हिज विंग्स ही थाउट दैट हिज विंग्स उसने सोचा, हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग, उसने सोचा कि उड़ते समय उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। उसने क्या सोचा, सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, साथ देना। तो वो क्या सोच रहा था कि उसका जो पंख है वो उसका सपोर्ट उड़ने में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। इसको आप लोगों ने देख लिया। देखिए, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 पे कहा जा रहा है कि वेयर इज कुर्ग। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ है, आपको बतानी है। कुर्ग कहाँ है, व्हाट इज़ द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यानी कि कुर्ग का जो मेन फसल है वो क्या है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं और देखते हैं क्या है इसका आंसर। देखिए, यहाँ पर भले ही ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे छोटा सा लिख रहा है, वहाँ पे एक पार्ट इसका छूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका टोटल आंसर को वो कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वेयर इज़ कुर्ग, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है कुर्ग इज़ कोडागू। कुर्ग क्या है, कुर्ग और इज नहीं है, और है। कुर्ग या कोडागू दोनों का नाम एक ही है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटक का जो है सबसे छोटा जिला है। विच इज़ होम टू एवरी ग्रीन। ठीक है, जो सदाबहार वर्ण का क्या है, और वर्षा वर्ण का होम है। रेन फॉरेस्ट, जो सदाबहार वर्षा वर्ण जो होता है ना, वो रेन फॉरेस्ट। स्पाइसेस यानी क्या होता है, मसाला। ठीक है, मसाला, स्पाइस। ठीक है, मसालों वाला, स्पाइस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो जो है सदाबहार वन, वर्षा वन, और मसालों और कॉफ़ी के बागानों का क्या है, घर है। तो यही इसका जो है जो पेड़ पौधे हो गए, जो फसल हो गई, यही सब हो गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को वहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 47 में कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस एंड स्टैंड फॉर। कह रहे हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अनुसार फायर और आइस का जो है क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है, आपको बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर। चलिए इसके आंसर में देख लीजिएगा। इसके आंसर में आपको लिखना है, देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम। ठीक है, कविता के अनुसार फायर एंड आइस जो कविता है इसके अनुसार, फायर स्टैंड्स फॉर ग्रेड। ठीक है, आग का अर्थ क्या ले रहा है, लालच। अवेराइज, ठीक है, बात समझना, एवराइज लस्ट, वासना। कन्फ्लिक्ट एंड फुरी, यानी संघर्ष और रोष यानी गुस्सा।
वेयर्स वेयरस आइज स्टैंड फॉर करेंटली, कह रहा है जबकि बर्फ का अर्थ, ठीक है, करेंटली इनटॉलरेंस, ठीक है, करेंटली इनटॉलरेंस, रिगिडिटी, इंसेंसिटिविटी इंसेंसिटिविटी और कोल्डनेस, इंडिफरेंस एंड हार्टेड हार्ट रेट, ठीक है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि जो आग और बर्फ कविता के अनुसार आग का अर्थ लालच, वासना, संघर्ष और रोष है, ठीक है, क्या है, रोष है। जबकि जबकि बर्फ का अर्थ क्रूरता, असहिष्णुता, कठोरता, है ना, बात समझ में, कठोरता, हार्डनेस, हार्डेड, कठोरता, असंवेदनशीलता, ठीक है, असंवेदनशीलता, शीतलता, कोल्डनेस, शीतलता, उदासीनता और घृणा है, हेटेड, यानी कि घृणा है, यहाँ पे हेट्रेड कर दिया, हेट्रेड है, हाँ, ठीक है, बात समझ में आया। अब इसका आंसर आप लोग वहाँ पे नोट कर लेना, ठीक है। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। नेक्स्ट जो सवाल है वो है हमारा, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, ठीक है। इसका मतलब हो गया, आपको बताना है यहाँ पे इसके आंसर में कि जो ऑजिबल है वो अन्य गुप्त एजेंट जो था वो उससे किस प्रकार भिन्न है। हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, ठीक है, गुप्त एजेंट के साथ वो किस प्रकार से भिन्न है आपको बतानी है। तो चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं पहले। चलिए इसके आंसर में आपको लिखना है कि ऑजिबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट, ठीक है, वो अदर सीक्रेट एजेंट से क्या था, अलग था, बिकॉज लिव्ड इन स्मॉल रूम इन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ए ग्लोमी फ्रेंच होटल विच वाज ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। यानी क्योंकि वो एक उदास फ्रांसीसी था, ठीक है, होटल के गंदे गलियारे में एक छोटे से कमरे में रहता था जो छठी और सबसे ऊपरी मंजिल थी, जो छठा था और सबसे ऊपरी मंजिल था वहीं पर वो रहा करता था, ठीक है। देयर वाज नथिंग थ्रिलिंग देयर वाज नथिंग थ्रिलिंग ऑफ और एडवेंचर्स अबाउट हिम, ठीक है, यानी उसमें कुछ भी रोमांचकारी या साहसी नहीं था, यानी वो ना रोमांचक था ना ही वो साहसी था, ठीक है। ऑन टॉप ऑफ डैट ही वाज एक्सट्रीमली फैट, ऊपर से वो बेहद क्या था, मोटा था, ऊपर से वो क्या था, बेहद मोटा था, ठीक है। यहाँ से इसको आप लोग उतार लो। चलते हैं हम अपने अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है हमारा 49 में कह रहा है कि हु वाज हॉरेक टेम्बी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही, ठीक है, यानी इसके कहने का मतलब है कि जो हॉरेस डेम्बी कौन था और वो किस प्रकार का व्यक्ति था, ठीक है ना। तो चलिए इसके आंसर को देखेंगे। और सबसे पहले हम बता दें कि इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके बुक में नहीं है, मैंने पूरा ढूंढा, डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग कहाँ से देंगे उसको देख लीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम लोग देने वाले हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ डैम्बी से। तो उसके बारे में वो पूछा था तो उसी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में कहाँ पे मिलेगा, हमें कैरेक्टर स्केच में मिल जाएगा ना, जो कैरेक्टर स्केच है उसमें मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आंसर लिखते हैं हम लोग। हॉरेक डैम्बी वाज अनमैरिड, हॉरेक डैम्बी जो था वो एक अविवाहित था, यानी शादी नहीं हुई थी उसकी। ही वाज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग जो है 50 वर्ष का था। ही वॉज गुड नेचर्ड मैन, वो जो है अच्छे स्वभाव का आदमी था। देयर फॉर एवरी वन लाइक्ड हिम, इसलिए उसको सब लोग क्या करते थे, पसंद करते थे। ही वॉज फेयरली सक्सेस इन हिज प्रोफेशन ऑफ लॉक मेकिंग, ठीक है, वह जो है इस वह जो है अपने जो मतलब सफल था ताला बनाने में, लॉक बनाने में, वो क्या था, बहुत ही अपने पेशे में वो बहुत ही सफल था। he was considered a good and respectable citizen, however, ठीक है, he was not completely honest, ठीक है। इसका मतलब हो गया वह हमेशा उन्हें एक अच्छा और सम्मानित नागरिक माना जाता था, हालांकि वो पूरी तरह ईमानदार नहीं था। तो आपको यहीं तक लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, 60 वर्ड में लिखना था। तो आपको ना यहीं पे छोड़ देना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं कीजिएगा, इतना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसको भी लेकर आने का प्रयास
करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।